शेयर वन इन्फॉर्मेशन। एक रियलिटी शो में, एक सिंगिंग शो में कुमार शानू जो काफ़ी बड़े सिंगर हैं बॉलीवुड के, उन्होंने एक थॉट शेयर किया था कि एक पेशेंट थे जो कोमा में थे, और जो उनका एक सॉन्ग है फेमस, वो उनने पेशेंट के आसपास जाके गुनगुनाया और पेशेंट में सेंसेशन पैदा हो गया। मतलब वो कोमा में थे 5 साल से, और बॉडी में सेंसेशन, मतलब साउंड का जो इम्पैक्ट है कितना है, होता है कि अगर आदमी कोमा में है लेकिन फिर भी वो सेंस कर पाता है, तो साउंड का इतना पावर है। और वेरी काफ़ी ट्रू। अच्छा मैम ने समझाया है। या सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जैसे कि एंग्जाइटी स्ट्रेस जो है जब बढ़ता है तो लोगों को अंदर डर पैदा हो जाता है, फियर पैदा हो जाता है, और कहीं ना कहीं जो विचार है उसमें नेगेटिव थॉट्स काफ़ी आते हैं। जैसे कि जनरली बोला जाता है कि अगर एक दिन में 70,000 थॉट आते हैं तो उसमें से मोर देन 60,000 थॉट्स नेगेटिव होते हैं एक इंसान के अंदर। तो जनरली नेगेटिविटी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और इस समय न्यूज़ मीडिया वगैरह उसमें भी अगर हम पढ़ते हैं तो उतनी अच्छी न्यूज़ नहीं पढ़ने मिलती, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जो माइंड में प्रेशर जो है उसका बढ़ता जा रहा है। तो साउंड थेरेपी अगर कैसे हेल्प कर सकती है फियर या नेगेटिविटी कम करने के लिए एक इंडिविजुअल को? जैसे कि मैंने बताया कि ये जब सेशन होता है तो इट इज अ डीप हीलिंग, मतलब इट इज हीलिंग ऑफ आवर नेगेटिविटी, मतलब इट इज हीलिंग ऑफ आवर ब्लॉकेजेस। जो हमारा ब्लॉकेजेस है उसको भी वो डीपर लेवल तक हील करता है थ्रू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। जब अलग अलग साउंड्स हम एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं, तो बेसिकली इट इज बैलेंसिंग ऑफ आवर हॉर्मोन्स। और हमारे जो 7 चक्रास होते हैं वो उसको बैलेंस करता है, वो जो साउंड्स है। क्यों? क्योंकि साउंड के प्रिंसिपल के हिसाब से इट इज प्रूव्ड दैट every matter, every element, मतलब in the universe and this planet is made up of sound। तो इसीलिए साउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल वेल बीइंग। तो जब हम ये साउंड टेक्निक अप्लाई करते हैं तो इट इज मतलब हीलिंग ऑफ ऑल द चक्रास, मतलब ये हमारे 7 जो चक्रास है उसको बैलेंस करता है। तो अगर हमारे जब चक्रास अलाइन नहीं होते हैं तो उसी से ही हमें नेगेटिविटी, फियर, ये सब शुरू होता है। तो जब ये हार्मोनाइज होता है विद द टेक्निक तो फिर धीरे धीरे द पर्सन इज बैलेंस्ड। एंड इन डे टू डे प्रैक्टिस, जो घर पे वो डे टू डे हम उनको जो चैंटिंग कराते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, तो व्हाट इज दैट चैंटिंग? इट इज बेसिकली जब हम चैंट करते हैं डीप ब्रीदिंग के साथ, तो फिर इट इज मतलब ओवरऑल जो टॉक्सिक एनर्जी होती है इट इज श्रेडिंग ऑफ ऑल द टॉक्सिक एनर्जी, और हमारी जो इनर पावर है उसको वो बढ़ाता है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से, मतलब बाय बैलेंसिंग ऑफ माइंड, बाय बैलेंसिंग ऑफ आवर हॉर्मोन्स, बाय बैलेंसिंग ऑफ आवर चक्रास, तो ये सारी चीजें जब बैलेंस होती हैं, अलाइन होता है, हमारा माइंड एंड बॉडी रिलैक्स होता है, तो स्टेप बाय स्टेप हमारा जो ये नेगेटिविटी और फियर है वो भी रिड्यूस हो जाता है। और जब हम नेचुरली घर पे मेडिटेशन की ये जो टेक्निक है, क्रियाएं हैं, इसमें हम काफी सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स भी प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप 5-10 मिनट भी ये ब्रीदिंग टेक्निक करो, एंड व्हेन यू ओपन योर आईज यू विल फील ब्लैंक, रिलैक्स, मतलब आपको ऐसा लगेगा आपको कोई टेंशन ही नहीं है, कोई फियर नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, इस तरीके से। तो ये चीज है। तो ये सारा जो ओवरऑल प्रोसेस होता है ना, तो आपको मतलब फियर और नेगेटिविटी से बाहर लेके आता है, बैलेंसिंग ऑफ ऑल दिस। एंड इसमें ये चीज होता है तो थ्रू द टेक, जब हम ये सेशन करवाते हैं तो पर्सन को हम एक मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाते हैं, एंड इट्स अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग। उसके बाद ओके। उन्हें ऐसा लगता है कि दे आर नॉट हियर, दे आर इन सम अदर प्लेन, मतलब लाइक कहीं और ही हैं, कहीं अदर और की जर्नी करते हैं। तो व्हाट इज दैट? इट इज मतलब क्या बोलते हैं, डिटैचिंग, डिटैचिंग ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम दिस। यहाँ जो मटेरियल वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम है, व्हाट इज दैट? इट इज द डिटैचिंग प्रोसेस। तो इंसान को वो भुला देना कि आप यहाँ पे हो, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपका जो ट्रॉमा है, तो वो जब आप एक्सपीरियंस करके वापस आते हैं, जो पर्सन इज स्ट्रांगली एनर्जाइज्ड, बैलेंस्ड एंड कंट्रोल में रहता है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये हीलिंग करने से, और साथ ही साथ डेली मेडिटेशन की जो क्रियाएं हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस करने से, दे आर आउट ऑफ दिस देयर नेगेटिविटी, द फियर।
एंड इसमें हमें ये भी एक्सपीरियंस होता है, स्टेप बाय स्टेप आई गाइड पीपल दैट वी आर नॉट जस्ट दिस बॉडी, है ना, वी आर ए सोल, वी हैव गिवन दिस बॉडी, और हमें यह नाम दिया गया है, एंड वी आर हियर टू प्ले अ रोल, हम अपना यहाँ रोल प्ले करने के लिए आए हैं, है ना, हम कुछ समय अपना रोल प्ले करेंगे, देन अगेन वी विल बैक टू द हायर एनर्जीज। तो फिर डर किस चीज का है? हमारे हाथ में क्या है? टू जस्ट परफॉर्म आवर लाइफ बेस्ट। तो अपनी लाइफ बेस्ट परफॉर्म करनी है, तो उसमें डर क्या है? व्हेन द यूनिवर्स का कॉल आएगा वी हैव टू गो बैक, बट यू आर हियर, तो इट्स बेस्ट टू लिव योर 100%, गिव योर बेस्ट टू लाइफ and receive the magic of the life and the universe. So ये सारी चीजें हैं। ओके, काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, ब्रीदिंग थेरेपी का भी हमने बताया, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं। तो इफ़ द ऑडियंस कैन उसका अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने मिलेगा इनको, अगर वो चीज़ें बताते हैं जो हमने बताई। सो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की, और कुछ लाइव ऑडियंस से भी क्वेश्चन है वो भी हम लेंगे इन बिटवीन। और उसके पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले, एक छोटा सा एक डेटा मैं शेयर करना चाहता हूँ कि एक डबल स्टडी, एक रिसर्च हुई थी जिसमें न्यू सर्व सेल्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक डेटा निकाला था कि जो साउंड होता है उसके अंदर वेव्स जो होती है उसमें एक पैटर्न होता है जिसको हम 528 वेव साउंड बोलते हैं। और 528 वेव साउंड की जो क्वालिटी है वो उस क्वालिटी है कि आपका जो बॉडी है उसमें इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग कर देती है। कैसे वो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है? वो एंटीऑक्सीडेशन जो है उस चीज़ को बढ़ाती है ताकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये एक पैटर्न उन्होंने ये फायदा निकाला है कि 528 वेव्स जो हमारे रन करते हैं साउंड के साथ, वो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं चीज़ें बढ़ाने को। अगर आप सब चाहते हैं कि आपका नॉलेज इसी तरह से बढ़ते रहे तो आप हमारे चैनल नॉलेज बड्डी को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइम पे मिल सकें।